20वीं पशुधन गणना ये कब हुई मित्रों? 2019 में। और इससे जो पहले हुई, इससे जो पहले वाली थी मतलब 19वीं, ठीक है, पशुधन गणना ये कब हुई? 2012 में। और इससे पहले वाली 18वीं, क्योंकि दो तो कम से कम अपन को पिछली याद रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो 18वीं कब हुई? 2007 में। ठीक है। अब देखिए पशुधन गणना से संबंधित जो बेसिक सवाल है वो थोड़े से देख लेते हैं। 2-4 सवाल है, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि हमारे देश में, भारत में पशुधन गणना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, ये जो पशुधन गणना है ये सबसे पहले कब शुरू हुई? तो ये देखिए इसकी शुरुआत कब हुई इसकी? 1919-20, ये जो सत्र था। ठीक है, 1919-20 इसलिए लिखा है क्यों? ये जो एक हमारा जो आर्थिक व्यावसायिक सत्र जो कहलाता है वो 1 साल चलता है। 1919 में शुरुआत हुई, 1920 तक ये गणना चलती रही, तो इसलिए 1919-20 ये हम पहली बार शुरुआत हुई। अच्छा, आज़ादी के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में जो पहली बार जो ये पशुधन गणना की गई, ये कब की गई? तो ये देखिए 1951 में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है। अच्छा, पशुधन गणना जो है ये कब करवाई जाती है? तो ये हर 5 साल में करवाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद में अब आ जाते हैं हमारे आंकड़ों के ऊपर। तो 20वीं जो पशुधन गणना की गई है इसकी खास बात क्या है मित्रों? तो ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो खास बात ये है कि इसमें पहली बार कंप्यूटर, टैबलेट के द्वारा इसमें डेटा संग्रहण किया गया है। और साथ ही जो गणना के बाद में जो डेटा जो आया है सरकार के पास में उसका डिजिटलीकरण किया गया है ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, ये इसकी खास बात है 20वीं पशुधन गणना की। अच्छा, अब देखो आंकड़ों पे आ जाते हैं। तो वर्तमान में जो ये 20वीं जो पशुधन गणना है इसके हिसाब से वर्तमान में जो पशुधन की संख्या है हमारे देश में वो है 535.78 मिलियन वर्तमान में। इसका मतलब क्या हुआ? 53,57,00,000। ठीक है, इसमें जितने भी पशुधन है, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट, ये सभी इसमें शामिल है। अच्छा, इससे पहले की बात करें, मतलब इससे पहले की जनगणना में 19वीं में और इस 20वीं में कितना डिफरेंस रहा? कमी हुई या पशुधन की बढ़ोतरी हुई? तो देखिए 2012 में जो हुई, ठीक है, ये जो आंकड़े हैं ये 2019 के हिसाब से है और 2012 के हिसाब से ये जो पशुधन, ये जो आंकड़ा है उसके मुकाबले ये कितना अधिक है? 4.6% अधिक है। ठीक है, ये बढ़ोतरी हुई है पशुधन में। 2012 में जो पशुधन संख्या थी उसके मुकाबले जो 2019 की जो पशुधन गणना है उसमें 4.6% की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़े, उसके हिसाब से वर्तमान में पशुधन संख्या कितना है? 5,68,00,000। ठीक है दोस्तों, और 2012 में, ये कब की बात है? 2019 में।
और 2012 में जो आंकड़े थे हमारे पास, ये जो पशुधन संख्या थी ये कितनी थी? 5,77,00,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो आंकड़ा है ये कमी हुई है यहाँ पे। और कितने परसेंट की कमी हुई है? कितने परसेंट की कमी हुई है? 1.66%। ठीक है दोस्तों, यानी कि सरकार की इतनी योजनाओं के बावजूद भी 2012 के मुकाबले 2019 में पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, राजस्थान का देखिए पशुधन की संख्या में अगर बात करें, पशुधन संख्या के हिसाब से, तो राजस्थान का जो स्थान है वो पूरे देश में, ठीक है, भारत में स्थान कौन सा है? दूसरा। ठीक है, तो प्रथम कौन है? प्रथम कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान का भारत में पशुधन संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है और उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो अब ले लेते हैं हम एक एक पशुओं को। सबसे पहले गाय की बात कर लेते हैं। गाय के आंकड़े भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गाय के मामले में हमारे देश में, ठीक है, देश में प्रथम कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में पश्चिम बंगाल में गायें सबसे ज़्यादा है। और राजस्थान का नंबर कौन सा है? 6ठे नंबर पे। ठीक है, राजस्थान का 6ठा स्थान है गायों के मामले में। अच्छा, आंकड़ों की बात करते हैं। देखिए, तो 2012 की जो पशुधन गणना हुई उसमें गायों की संख्या राजस्थान में कितनी थी? 13.3 मिलियन। जबकि 2019 में कितनी हो गई? यही संख्या 2019 में कितनी हो गई? 13.9 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए 13.3 है, यहाँ पे 13.9 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। और ये कितने प्रतिशत की वृद्धि है? ये 4.41% की वृद्धि है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, राजस्थान में देखो, राजस्थान में किस जिले में गायों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो उदयपुर में। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा गायें हैं। और सबसे कम कहाँ है? धौलपुर। ठीक है, तो यहीं से गायों से संबंधित आपके सवाल बनेंगे। तो गाय देश में प्रथम है, गायों के मामले में देश में प्रथम है पश्चिम बंगाल। राजस्थान का नंबर आता है 6ठा नंबर। 2012 के मुकाबले 2019 में गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। राजस्थान में कितने? 4.41% की वृद्धि। और राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के जिलों में, कि राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गायें पाई जाती है, तो उदयपुर में पाई जाती है। और सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में। तो यहाँ से गायों के ये सवाल बनते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। भैंस की बात कर लेते हैं। भैंस, और भैंस के मामले में हमारा राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? देश में स्थान कौन सा है राजस्थान का? दूसरा। तो प्रथम कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां से सवाल पूछ लेते हैं। और आंकड़ों की बात करें, देखिए, तो 2012 में इनकी जो भैंसों की जो कुल संख्या थी राजस्थान में, वो थी 13 मिलियन। ठीक है, 13 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 1,30,00,000। ठीक है दोस्तों, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो 13 मिलियन यहाँ पे 2012 में भैंसों की संख्या थी, जो 2019 में बढ़ करके 13.7 हो गई।
मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है और ये कितने प्रतिशत वृद्धि है, 5.53। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जिलों की बात करें कि राजस्थान में किस जिले में भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो सर्वाधिक भैंसे कहाँ है भाई, जयपुर में, जयपुर जिले में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, जैसलमेर। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे।